जब हमें लेना नहीं था तो हम मेडिकल से पहले भी तो लिस्ट लगा सकते थे। हमारा रिमेडिकल हुआ 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए इन्होंने फाइनल मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिए हैं, लेकिन सीट अलाउड दी हमको कोई डिपार्टमेंट नहीं दिए। मैम देखिए फाइनली फिट कर दिए, इसमें सभी कुछ लिखा है। 200 बंदे ने सुसाइड किया है, 200 बंदे ने। हम सुसाइड कर लेंगे, याद रखना। उसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी। सरकार 4 साल मेहनत की है, वो मेहनत का क्या, हम चाय बेचेंगे अभी। 2018 से हमारी भर्ती प्रक्रिया चालू है, 4 साल हो रहे हैं। ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग क्यों नहीं है? आखिर गलती क्या है हमारी? लेकिन हम लोग 1,09,000 कैंडिडेट पूरा रिटन पास कर चुके हैं, फिजिकल पास कर चुके हैं, मेडिकल भी पास कर चुके हैं। तो हम लोग फिट है पूरा, लेकिन हम लोगों को नहीं ले रहा है। जी क्या बोलना चाहते? जी मैम, हम लोग पूरा ऑल इंडिया से सभी स्टेट से हमारे SSC GD के छात्र और किसानों का साथ देने के लिए यहाँ पे सिंघू बॉर्डर बच्चे आ रहे हैं। हम लोग हमारे पिता जो किसान हैं उनको तो तबाह कर ही रही है। हम लोग उनके बच्चे जवान दिल्ली में हम लोग गए धरना के लिए। हम लोग को कहीं प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पे भी जगह नहीं दिया गया, हमको वहाँ से भगाया गया। जब भी हम लोग अपना हक मांगने जाते हैं एक धारा 144 लगा करके दिल्ली से भी खदेड़ा जा रहा है। इसलिए हम लोग किसानों के साथ भाई बाप और बेटा मिलकर हम लोग लड़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आ रहे हैं लड़ने के लिए और हम लोग लड़ेंगे। और SSC GD 2018 मैम हम लोग का 3 साल चौथा साल लगा हुआ है। हम लोग सारे बच्चे लगभग 80% लड़के ओवर एज हो चुके हैं। हम लोगों ने अपना 3 साल का समय दिया, उसके बावजूद 50,000 भर्ती करके बाकी 55,000 बच्चों को अभी बाहर बैठा के रखा है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, 1 नंबर 2 नंबर से बच्चा सिपाही नहीं बनेगा, भारत माँ का सेवा नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? आखिर हम लोग 3 साल आज तक बैठे हैं। आप बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश से 50 लड़के अभी प्रेजेंट टाइम में सभी राज्यों से कम से कम 5,000 बच्चे हम लोग यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे किसानों के साथ आए हैं। यदि मोदी है मुमकिन है तो हम जवानों का 3 साल बर्बाद करके हम लोग कहाँ जाएंगे? हम किसानों के हमारे बाप को बर्बाद किया, हम लोगों को जवानों को बर्बाद कर देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का उम्र खत्म हो गया मैम, हम लोग का उम्र खत्म हो रहा है। अब इसके बाद मैं कोई ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई भर्ती नहीं सकता। ऑल मेडिकल जो कैंडिडेट हैं ठीक है, उनको सबको ज्वाइनिंग देने के लिए मतलब पालन करने के लिए बोला जा रहा है कि सबको मतलब ज्वाइनिंग देना चाहिए। इसलिए वैकेंसी खाली पड़ी है तो उसको ज्वाइनिंग करना है आपको। और बच्चे जो उम्र खत्म हो गया है, जो उम्र खत्म हो गया मैम, हाँ जो उम्र खत्म हो गया है वो तो कभी ज्वाइनिंग कर नहीं सकते, ओवर एज हो गए वो छट जाएंगे। अन्यथा मान लीजिए जो सीट खाली है उसको भरना ही है। जो बच्चा छट जाएगा उसको उम्र खत्म हो गया, वो भर नहीं पाएगा, वो देश की सेवा कर नहीं पाएगा, अपनी गोली सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। लेकिन तो गवर्नमेंट की कहने को तो यह है घुमा कर उसको ठीक है 4 साल 10 साल लगा करके उसका उम्र खत्म कर दिया जाए। हम लोग 2018 GD कैंडिडेट है, कांस्टेबल GD का कैंडिडेट है। तो हम लोग 18 में भर्ती का ये प्रक्रिया शुरू हुआ है। अभी भी 2021 हो गया, अभी ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, दे रहा है तो वहाँ वैकेंसी अभी भी खाली है 1 लाख से ऊपर। लेकिन हम लोग 1,09,000 कैंडिडेट पूरा रिटन पास कर चुके हैं, फिजिकल पास कर चुके हैं, मेडिकल भी पास कर चुके हैं। तो हम लोग फिट है पूरा, लेकिन हम लोगों को नहीं ले रहा है। फिर ये नई वैकेंसी निकलने की तैयारी कर रहा है। नई जब हम लोग कैंडिडेट फिट है तो नई वैकेंसी निकलने का क्या जरूरत है सरकार का? तो पहले हम लोगों को ले लो, उसके बाद हम लोगों को लेने के बाद भी कैंडिडेट रहेगा। जय हिंद जय भारत। पहली बात तो माफी चाहूंगी कि गला बैठा हुआ है, क्योंकि कल रात से हम निकले सिंधु बॉर्डर के पैदल चल के आए जंतर मंतर से। ठीक है, 2018 से हमारी भर्ती प्रक्रिया चालू है, 4 साल हो रहे हैं। ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग क्यों नहीं है? आखिर गलती क्या है हमारी? गलती क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर CAPF में अपने ठीक है नित्यानंद राय जो है इन्होंने क्लियर कर दिया है कि CAPF में 1,27,000 रिक्त है अभी पद, तो फिर हम उन 54,000 जो भी है 54,000 तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं है? आखिर सवाल आंसर कौन देगा हमको? ठीक है,
तो बताइए हमको। रोटी भी छीन रहा है, जमीन भी छीन रहा है, नौकरी भी छीन रहा है, ऐसे बोल लो। अभी बात जो सवाल मैं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम किसानों के लिए आए, आप लोग अपनी आवाज लेके आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, ताकि लोगों को पता लग सके, दुनिया को पता लग सके कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बात आपको लगता है कि ये जो किसानों की मंच है, इससे जब आप अपना मुद्दा उठाएंगे तो दूर तक आवाज सुनाई देगी? सुनिए, पहले तो हम जंतर मंतर के लिए गए थे, वहाँ से हमें निकाल दिया गया, दिल्ली में रखा ही नहीं हमको, ठीक है, गुरुद्वारे में भगा दिया है, हमारे पीछे लगी थी, फिर हम क्या करें, कहाँ जाए? क्या हम लोग आतंकवादी हैं? आपको ये हमें लेना नहीं था उनको, तो हमें मतलब रिमेडिकल दे दिया हमने। 1 लाख को क्यों फीट किया गया? हम लोग के साथ नाइंसाफी। आपको लगता है कि सिंगू पे आके आपको जंतर मंतर नहीं रुकने दिया गया? आपको लगता है कि जिसको कहीं से भी निकाल दिया जाता है, सिंगू उसका स्वागत कर रहा है? कर रही है, बहुत ज्यादा गलत कर रही है। हमें जो है ना, जब हमें लेना नहीं था तो हम मेडिकल से पहले भी तो लिस्ट लगा सकते थे। हमारा रिमेडिकल हुआ, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए इन्होंने अपना रोग ठीक करा के लगा के आए हैं यहाँ पे, और फिर भी इनको स्टूडेंटों को नहीं ले रही है सरकार यहाँ पे, ठीक है। सरकार से हम एक बात कहना चाहते हैं कि देखो, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे सरकार से, गृह मंत्री से, जो हमारा भविष्य से खिलवाड़ मत करो। हम देश का भविष्य है, हम युवा है, हम देश की सेवा करना चाहते। 4 साल से हमको ऐसे लटका के रखा है जैसे हम घंटी है। ये ऐसे मत करो हमसे, ये खिलवाड़ मत करो। हम अपना हक मांग रहे। ऑलरेडी एसएससी जीडी में 3 बार मेरिट लगा चुके, कितनी बार लगाओ यार? क्या हमको IAS IPS बनाओगे क्या? नित्य चंद्र राय ने सांसद में बोला है कि हमारे लिए वैकेंसी 1 लाख से ऊपर खाली पड़ी हुई है। नई वैकेंसी का क्या मतलब बैठ गया? 1,11,000 वैकेंसी है और टोटल जो फिट कैंडिडेट है 1,09,000 है। तो हम चाहते हैं, हमने सारे टेस्ट पास किए हैं और मार्च में क्यों लेट जा रही है? मेरे को 1 घंटा भी बात करनी पड़ेगी, मेरा कैमरा बंद नहीं होगा, लेकिन एक एक करके बात कीजिए ताकि समझ भी आ सके। मैडम देखो, नित्यानंद राय जी ने संसद में जो बातचीत रखी है, 1,11,000 से ऊपर पद खाली है, लेकिन हम लोग 2018 एसएससी जीडी कैंडिडेट जितने भी फिट कैंडिडेट है 1,09,000 है। तो हमको लेने में तकलीफ क्यों है जब हम फिट है? मेडिकल रिटर्न सब फिट है। हम ऑलरेडी 3 बार मेड लगा चुके हैं। कितने बार मेड लगाएंगे? क्या हमको IAS IPS बनाएंगे? नहीं, हम जीडी बनेंगे। हमको तो हम किसान के बच्चे गरीब, बहुत ही गरीब घर से आए हैं। हमारा फाइनली सर्टिफिकेट दे दिए हैं, फाइनल मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिए हैं, लेकिन सीट अलाउड दी हमको कोई डिपार्टमेंट नहीं दिए हमें। देखिए फाइनली फिट कर दिए, इसमें सभी कुछ लिखा है। मार्कशीट दे दिए हैं, लेकिन नौकरी नहीं दिए मैं हम लोगों को। एक बात रुको। सरकार से हम विनती कर रहे हैं कि सर, हमें गलत रास्ते चुनने पर मजबूर मत कीजिए। अगर आप लोग हमारा भविष्य से खिलवाड़ करेंगे ना, तो हम गलत रास्ते से जाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप लोग हमारा भविष्य से खिलवाड़ करेंगे तो हम लोग जो बन जाएंगे ना, उसके लिए आप जिम्मेदार हो गए। 4 साल हम लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया है वो बहुत बुरा हो चुका है। अभी तक 200 बंदे ने सुसाइड किया है, 200 बंदे ने। हम सुसाइड कर लेंगे, याद रखना। उसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी, सरकार। हमने 4-4 साल मेहनत की है, 4-4 साल मेहनत की है। वो मेहनत का क्या? अभी हमारे एज भी बढ़ गई है, तो हम अभी चाय बेचेंगे क्या? हम चाय बेचेंगे अभी। मैम, आने वाली भर्ती को रोका जाए। आने वाली हमें वर्दी दो या आरती दो, सरकार से यही मांग है हमारी। वर्दी दो या आरती दो, सरकार से यही मांग है हमारी। 3 साल से वेट कर रहे हैं हम, कितने 3 साल से वेट कर रहे हैं हम। सब मेडिकल कैंडिडेट फिट है, तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम सबको मेडिकल फिट कैंडिडेट को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि हम इधर उधर ना भटके। हम सरकार से यही विनती चाहते हैं कि हम जितने बच्चे मेडिकल फिट है उन सबको ज्वाइनिंग दिए जाए। गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि संसद में कि 1 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है, तो इतने सारे बच्चे मेडिकली फिट है तो सबको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है? तो हम यही चाहते हैं कि हम वर्दी दो या अर्थी दो। और सबसे बड़ी बात है,
SSC GD 2018 के हम लोग कैंडिडेट है। 2018 में हम लोगों ने फॉर्म भरा था SSC GD CAPF असम राइफल NIA, जिसमें अर्धसैनिक बलों की भर्ती उसमें होती है, जिसमें हम लोगों ने पहले फॉर्म भरा, उसके बाद 2018 में रिटर्न एग्जाम दिया। हम लोगों ने सारे कोई रिटर्न एग्जाम पास किए। उसके बाद आगे का प्रोसेस है फिजिकल। उसके बाद हम लोगों ने पूरा फिजिकल भी हम लोग कंप्लीट किया और हम लोग फिजिकल भी पास हो चुके हैं। उसके बाद हुई मेडिकल। मेडिकल में सारे बच्चे मेडिकली फिट हो चुके हैं और हम लोग को सब कुछ मेडिकली फिट हो चुके हैं। 2018 से लेके ये प्रोसेस होने में अभी तक 3 साल लग गई। 18, 2019, 2020 एंड 2021 3 साल में, लेकिन हम लोगों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दी गई है और हम लोग पूरी मेडिकल फिट है, जो कि फौज के लिए जो चीज होती है हम लोग सारे प्रोसेस पास कर चुके हैं। और 3 साल हम लोग देखो एक मिनट और हम लोगों का 3 बात सुन लो जो मैं आराम से बात मेरी सुन लीजिए, मेरी बात। और किसी और का नेता, किसी और का बच्चा फौज की नौकरी नहीं कर सकता है। अच्छा, दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ। कल जब हम लोग जंतर मंतर पे थे तो वहाँ पे पुलिस आया, दिल्ली पुलिस आया और CAPF भी आया। हम लोगों को कहा तुम स्टूडेंट का दादागिरी नहीं चलेगा। जब हम वहाँ पे शांतिपूर्वक धरना देने गया था, उन लोग कहा यहाँ पे 144 लगाएंगे तुम लोग अगर नहीं हटेंगे तो। और हम लोग आप बात सुनिए, आप इधर आइए, आप एक मिनट मेरी गाल सुनो। देखो एक मिनट एवी आप दे बच्चे देश दे बच्चे कोई गल नहीं। तुसीं मैनूं ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं सुनी जाती ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ है। बेटे मेरी बात एक यही है कि ये चल के भी आ रहे हैं और इनको कोई गले नहीं लगा रहा है। हमारे सिंगू भाई के लोगों ने इन्हें गले लगाया है, लगा रहे हैं। किसान के बच्चे हैं ये भी, और इनके किसानों के माँ बाप ने अपनी जमीना बेच के इनको पढ़ाया लिखाया है, इनको इस लायक कराया कि नौकरी मिलेगी। नौकरी ने मिल नहीं रही तो आधी उम्र जाली इनकी, फिर उम्र ही बेली हो जाएगी तो कौन लेगा इन्हें। तो कहने का मतलब है अभी ये थके हुए हैं, होपलेस हो रहे हैं, कल आओगे तो अच्छी नाल। जी हाँ जी मैम मेरी बात सुन लीजिए मैम। हाँ जी मैडम, हमारे साथ ना सरकार ने खिलवाड़ किया है। 3 बार हमारा टेस्ट लिया, पहले पेपर, फिर फिजिकल और मेडिकल, सभी में हम फिट है, फिर भी हमें सरकार फिट नहीं मान रही नौकरी के लिए, फिर भी हमें फिट नहीं मान रही। पास भी कर दिया और नौकरी भी नहीं दे रहे। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं क्या बताऊं, सुसाइड की तो पूछो मत, सभी कर रहे हैं। मैंने भी ट्राई किया था, मेरे ब्रदर ने बचाया मुझे, मैंने रस्सी लटका ली थी। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਰ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। मैडम ये तो बात सही है ना, लेकिन हमारा लास्ट और फर्स्ट चॉइस था देश की सेवा, वो हमें सरकार कर नहीं देती। 1 नंबर से सभी रह गए। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। नहीं करते जग तो नहीं ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ओके। सो ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ। हाँ जी आइए आप आइए कीजिए बात। देखिए हम लोग का 2018 से 2021 तक 3 साल हम लोग की भर्ती प्रक्रिया हो गई, जिसमें 1 लाख सवा लाख बच्चे टोटल मेडिकली फिट हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, 3 साल हो गया, इसमें 54,000 लड़के को नियुक्ति पत्र मान के उस सब का ज्वाइनिंग लेटर मेरिट लिस्ट आ गया। लेकिन हम लोग का जो 3 साल बर्बाद हुआ है और हम लोग का क्या हुआ कि ओवर एज हो चुके हैं, जिसमें 18 से 23 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हम लोग का 23 साल पार हो गया है और हम लोग 3 साल तो इसमें ले लिया। अब हम लोग अगली भर्ती के लिए अब एलिजिबल नहीं है, हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, तो हम लोग अगली एग्जाम कुछ दे ही नहीं सकते। तो हम लोग तो रोड पर आ चुके हैं अब। इसलिए हम अगर निकालना ही था तो तुरंत भर्ती करते हैं। अब 2 साल में अगर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करते तो हम लोग अगली वैकेंसी आती तो उस सबको हम भरते हैं। लेकिन अब हम लोग अगली वैकेंसी नहीं भर सकते तो हम लोग जाएंगे कहाँ। 3 साल की मेहनत हम लोग का बर्बाद हो गया है ना। न्यू वैकेंसी निकाल क्यों रहे हैं? अभी ये 30,000 कैंडिडेट है, बिल्कुल फिट एंड फिट है, बिल्कुल फिट है, इसमें कोई कमी नहीं है। 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। पहले पेपर देता है, पता है उससे 2-2 साल तैयारियां करनी पड़ती है। फिजिकल दौड़ता है, सुबह दौड़ के बच्चा 4-4 महीने दौड़ता है। बताओ मैम, बच्चे ये कहें क्या हो रहा है। उसके बाद वो हुआ मेडिकल, उसमें सारी चीज़ें कितनी प्रोसेस होती हैं, सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बावजूद आज बच्चा देखो
यहाँ फिर रहा है, वहाँ फिर रहा है। वैकेंसी ना आए, पहले इस भर्ती को पूरा करें, तभी हमारा मतलब हमें पूरा इस भर्ती को पूरा करके। देखिए नित्यानंद राय जी ने भी बोले थे कि अभी वैकेंसी में संसद में बोले थे, वो खुद पेश किए थे कि अभी 1.25 लाख वैकेंसी सीट अभी खाली है ऑल ओवर इंडिया में, और हम लोग अगर मेडिकली फिट हैं तो हम लोग तो उसके लिए एलिजिबल हैं, तो हम लोग को उस पर भर्ती देने में क्या 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 होता है, इसमें तो कोई खर्च है नहीं होंगे और ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। और दिक्कत क्या है, जब मेडिकली फिट है हम लोग फौजी लायक बन चुके हैं। लगता है कि आप अपनी बात पहुंचाने के लिए सही जगह पे पहुंच गए? मुझे लग रहा है कि हम लोग सही जगह पहुंच रहे हैं, अब आगे क्या होती है वो देखते हैं। हम लोग तो सही जगह आए हैं। सरकार ने किसान को और जवान को दोनों को दुखी किया है, ठीक है। बॉर्डर पे जवान दुखी है, हम दुखी है, और यहाँ पे किसान दुखी है। इससे बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा है देश पे। कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे देश के जो युवा हैं उनको बर्बाद ना करें और इनको अच्छा ट्रैक दें, ऐसा सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार बोलती भी है बार बार भाषण में, मैंने 5 करोड़ लोगों को जो है रोजगार दिया है, पर लेकिन हमें तो दिख नहीं रहा है कहीं पे दिया है कि नहीं दिया है। हम जब सब कुछ फिट है, हमारा एक एक चीज हो रखी है, हम जाएंगे कहाँ, हमें बता दे बस सरकार, हमें जवाब दे इस बात का सरकार कि हम जाएंगे कहाँ, ठीक है। और भैन जी मोदी दा तो कहदा एक गाना बोलना, मैं एक गाना बोलना। मोदी बैठी दिल्ली हैगी बिल्ली, जेड़ी सानू पहुंचे मार दिए, सिख सरदारी सीधी गोली छाती विच मार दिए। बस जी ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਜਦ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसी मिस ना करो।